ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितान्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। भक्ति सिद्धांत स्वरूप प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र भी आप बोल सकते हैं मेरे पीछे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्री वार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य जल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे रूपानुग विरुद्धा उपसिद्धांत ध्वांत हारिणे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी की। तो आज बहुत ही पावन दिवस है। आज हमारे श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है और पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी का भी तिरुभाव दिवस है। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है ना? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना किए जगन्नाथ जी को, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जो है बहुत व्यस्त रहते थे। हालांकि उनने भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बहुत प्रचार किए, लेकिन वो चाहते थे कि भगवान जो है उनका एक कोई अंश को भेजे ताकि चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है वो और बढ़ सके। तो जगन्नाथ जी ने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को प्रेरणा दिए कि बिमला देवी से प्रार्थना करने के लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है बिमला देवी से प्रार्थना करते हैं, और जब बिमला देवी से प्रार्थना करते हैं तो फिर जो है भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी का जन्म होता है। इसीलिए उनका नाम भक्ति विनोद ठाकुर रखते हैं बिमला प्रसाद, मतलब बिमला जी के कृपा। वैसे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी जो है वो नयन मंजरी है। नयन मंजरी मतलब
श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण जब एक दूसरे को जो है देखते रहते हैं, तो वो जो नयन जो मिलता है, तो उसका भी एक शक्ति है। तो उसी का पर्सनिफिकेशन है कौन? भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी। तो नयन मंजरी है। और तो कुछ दिन के उपरांत जन्म हुए थे। कुछ दिन के उपरांत क्या हुआ कि रथ यात्रा का समय हुआ। जगन्नाथ जी का रथ आया और ठीक इनके घर के सामने, भक्ति विनोद ठाकुर जहाँ पे रहते थे उनके घर के सामने रथ जो है रुक गई। 3 दिन के लिए रुक गई। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो है उनकी पत्नी को कहा कि जब यहाँ पे रथ रुकी हुई है तो हमारे संतान को भी ले जाओ, जगन्नाथ जी का दर्शन करा के ले आओ। तो उनकी पत्नी जो है बिमला प्रसाद जी को लेकर जाती है और जैसे ही जगन्नाथ जी के चरणों में रख देती है, तो जगन्नाथ जी के गले से एक माला जो है वो गिर जाता है उनके ऊपर। तो पक्का हो जाता है कि ये जो है क्या है जगन्नाथ जी की कृपा है। जब 4 साल का उम्र था बिमला प्रसाद जी को, और उस समय क्योंकि ये मजिस्ट्रेट थे, जगन्नाथपुरी के मजिस्ट्रेट थे, तो बहुत लोग बहुत कुछ गिफ्ट देते थे। तो कई प्रकार के आम आता था घर में है ना, गिफ्ट देते थे लोग। तो बिमला प्रसाद जी ने क्या किया कि एक आम जो है, पका हुआ आम, उसको खा लिए। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर जी को पता चला, तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है कहे कि ऐसे आपको नहीं खाना चाहिए था, क्योंकि ये आम जो है क्या नहीं हुआ था, भोग नहीं लगा था। तो 4 साल की उम्र में उन्होंने ये जो है वॉव ले लिया कि मैं जीवन भर जो है वो पका हुआ आम नहीं खाऊंगा। 4 साल की उम्र में ना, उस हिसाब से देखा जाए तो हमें तो कुछ भी नहीं खाना चाहिए है कि नहीं? जो भी है। और लेकिन कच्चा आम का चटनी खाते थे, वो उनको पसंद था। तो उसको जो है उनको डिसाइपल देते थे, कहते कि ये पका हुआ आम नहीं है, तो उसका चटनी खाते थे। और उनको वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। सब कुछ जो है तुरंत मेमोराइज कर लेते थे। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि एक्चुअली देखा जाए तो स्कॉलर अगर देखा जाए, सही में जो स्कॉलर देखा जाए तो 2 ही स्कॉलर हुए हैं, एक जीव गोस्वामी और एक कौन? भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद हैं। और 7 साल की उम्र में पूरे भगवत गीता का 700 श्लोक याद करके उसका पर्पट भी बोल देते थे 7 साल की उम्र में, है कि नहीं? और बहुत ही एक्सपर्ट थे एस्ट्रोलॉजी में। इतना एक्सपर्ट थे एस्ट्रोलॉजी में कि कोई पेड़ को देख के ये भी कह सकते थे कि ये जो फल जो है वो कब गिरने वाला है। इतने एक्सपर्ट थे। लेकिन कोई अगर आके उनको कंसल्टेशन मांगना चाहता था तो कहते थे सब हरि इच्छा, हरि की इच्छा से जो होगा, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको एक कूर्म विग्रह दिया वर्शिप करने के लिए। तो उनको वर्शिप करने लगे। तो प्रश्न उठता है कि कूर्म विग्रह क्यों दिए? क्योंकि हमारे जो है संप्रदाय में हम राधा कृष्ण को ही पूजा करते हैं ना, माधुर्य हमारा है। तो एक्चुअली ये इसलिए है कि चैतन्य महाप्रभु जब महाभाव में आते थे और जब
जो है वो डांस करते थे तो उनके जो शरीर के हड्डी वगैरह जो है वो अलग हो जाता था और एक समय में वो कुर्म जैसा ही बन जाते थे, है ना। तो उसी भाव से जो है ये बिमला प्रसाद जो है वो कुर्म विग्रह को क्या करते थे, सेवा करते थे, ना। एक बार एक जगह में क्या हुआ, कि कोई भूत, है ना, भूत था, मतलब किसी जगह में भूत था, तो लोग बहुत परेशान होते थे और बिमला प्रसाद क्या किए, वहाँ पे पहुँच के जो है क्या करने लगे, कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोले तो देखे दूसरे दिन से जो है भूत भाग गया। तो लोगों ने पूछा कि कैसे भागा? बोले वो जो है बस हरि का नाम सुना, भगवान का नाम सुना और भाग गया। तो कौन था वो? बोले वो ब्रह्मभूत था। एक्चुअली वो बोले कि वो एक पुजारी ही, है ना, एक पुजारी ही भूत बना था, है कि नहीं? सही है ना, मतलब मिसयूज किया भगवान के संपत्ति को जो मिसयूज किया तो फिर वो क्या बना, भूत बन गया। सही है ना, और लोग गलत मत सोचिए, है ना। तो और जब बिमला प्रसाद जब जो है क्या किए, उनके मुख से जब शुद्ध नाम निकला, है ना, है ना, तो फिर वो भूत का जो है उद्धार हो गया। और बिमला प्रसाद जो है अपने पिताजी के जो लिखने हैं उससे बहुत प्रेरित थे और भक्ति विनोद ठाकुर कम से कम 100 किताब लिखे हुए थे और उसको जो है बार बार उसको पढ़ते थे। तो एक समय में सिद्धांत शिरोमणि और सूर्य सिद्धांत, ये दोनों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एस्ट्रोनॉमिकल बुक है, उसके ऊपर जो है उन्होंने टीका लिखा, सिद्धांत शिरोमणि और सूर्य सिद्धांत के ऊपर। तो इसे पंडित महेश चंद्र चूड़ामणि और पंडित सुंदरलाल, ये दोनों इतने प्रभावित हुए, उन्होंने उपाधि दे दिए सरस्वती, सरस्वती का उपाधि दे दिए। और मायावाद को तो खंडन करने में एकदम बहुत ही एक्सपर्ट थे। एक बार क्या हुआ कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एक पढ़े होंगे हम लोग, हैं, तो उनके लेक्चर में बैठे हुए थे और लेक्चर में बैठे हुए थे तो बोल रहे थे कि देखिए मैं तो ईश्वर के बारे में कुछ नहीं कहता हूं, क्योंकि जो है मैंने उनको देखा नहीं है, जिनको नहीं देखा हूं तो उनके बारे में क्यों कहूं। तो फिर तुरंत बिमला प्रसाद पकड़ लिए, पर अच्छा आपका एक किताब है बोध दया और उसमें इस पेज में आपने लिखा है ईश्वर निराकार चैतन्य स्वरूप। तो ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। एक तो कह रहे हैं आप ईश्वर निराकार है और दूसरे में क्या कह रहे हैं, चैतन्य स्वरूप है। और जब आपको उनको देखा ही नहीं है तो आपने इसे लिखा है क्यों? जब आप देखे ही नहीं है वो निराकार है कि साकार है तो आपको ऐसे तो लिखना नहीं चाहिए। तो है निराकार तुम्हारा चरण देखी निराकार तुम्हार निराकार तुम्हारा चरण देखी। हाँ? तो फिर उन्होंने कहा ठीक मैं उसको करेक्ट करूंगा। और इससे पता चलता है कि वो कितना पढ़ते थे।
और बहुत जल्दी पढ़ जाते थे सब, है ना। और हालांकि मतलब उनको हायर स्टडी के लिए भक्ति विनोद ठाकुर हमेशा जो है प्रेरित करते थे और पढ़ते भी थे, लेकिन उसके जो भी किताब रहता था ना, उस किताब में 2 किताब उनका एक्स्ट्रा रहता था हमेशा। वो दोनों किताब कौन है? एक है प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना, जो कि नरोत्तम दास ठाकुर के दोनों किताब है। तो वो मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मतलब फिजिक्स का किताब पढ़ रहा है और उसके अंदर क्या है, ये किताब है, तो एक्चुअली देखा जाए तो वो किताब पढ़ रहा है उसका, लेकिन बाहर से क्या दिख रहा है? फिजिक्स पढ़ रहा है ना। तो इसी प्रकार वो दोनों किताब पढ़ते थे। श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज कहते थे, भक्ति तो 2 पैसे में मिल सकता है। कितने पैसे में? 2 पैसे में। कौन सा 2 पैसा? 1 पैसा जो है यही है प्रेम भक्ति चंद्रिका, और दूसरा पैसा क्या है? प्रार्थना। तो एक समय में विमला प्रसाद जो है स्टार्ट किए चीर कुमार सभा, है चीर कुमार सभा है, मतलब हमेशा चीर कुमार रहेंगे, अगस्त असेंबली उसको कहा जाता था, लेकिन बाद में देखा जाए वही चीर कुमार रह गए बाकी सब जो है ना। तो एक समय में पंडित पृथ्वीश्वर शर्मा से हायर संस्कृत पढ़ने के लिए गए, तो उसमें उन्होंने संधि जो है वो 3 दिन में खत्म कर दिया, और जो पाणिनि है, पाणिनि को उन्होंने 2 वीक में खत्म कर दिए। तो जो पंडित पृथ्वीश्वर शर्मा थे वो बहुत ही आश्चर्य हुए, कहते अरे ये पाणिनि जो है मुझे 1 साल लगा था कंप्लीट करने में, और तुम 2 सप्ताह में खत्म कर दिए। मतलब कहने का मतलब है कि कुछ रिस्पेक्ट भी देना चाहिए ना। और बोले कि हाँ, पाणिनि जो खत्म कर देता है, हाँ, तो वो जो है मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, हाँ, वो लालायित रहता है। और तुम जो है पाणिनि पढ़ के भी तुम जो है भक्ति कर रहे हो। तो विमला प्रसाद जी कहा कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ वो सब किस लिए पढ़ रहा हूँ कि मैं भगवान कृष्ण का गुणगान कर सकूं, है ना। और अगर आपका ये मोटिव है कि मैं मोक्ष प्राप्ति के लिए लगूं, तो फिर तो मैं आपको रिजेक्ट कर रहा हूं, है ना। किसी ने कहा एक बार कि अरे विमला प्रसाद ये क्या भक्ति भक्ति लगा रहे थे तुम, है, लोगों को तो थोड़ा सा मोरल होना चाहिए ना पहले, है कि नहीं। लोगों को मोरल होना चाहिए पहले, तब तो जाके उसके बाद भक्ति वक्ति करेंगे। तो विमला प्रसाद ने कहा भक्ति जो है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एक व्यक्ति अगर भक्ति करेगा तो अपने आप ही जो है वो क्या हो जाएगा? मोरल हो ही जाएगा, है ना। वो अपने आप ही जो है वो जेंटल बन जाएगा, है कि नहीं। चतुर्मास में बहुत ही तपस्या करते थे, बहुत कठिन तपस्या करते थे चतुर्मास में। खिचड़ी खाते थे बिना नमक का, और कोई बर्तन में नहीं, ये हाथ में जितना आ गया, जैसे हाथ में जितना आ गया उसी को खा लेते थे। और बहुत कम सोते थे, मतलब 4 महीने के बाद ऐसा हो जाता था कि जैसे पूरा एकदम उनका शरीर पूरा एकदम हड्डी हड्डी जैसा हो जाता था। ऐसे चतुर्मास बहुत ही कठिन तपस्या करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो कई बार मना करते थे कि इतना तपस्या मत किया कीजिए। तो उसी समय जो है गौर किशोरदास बाबाजी महाराज पहले तो वृंदावन में रहते थे, और वृंदावन से जो है वो नवद्वीप आए। और गौर किशोरदास बाबाजी महाराज क्या खाते थे? कच्चा चावल
और गंगा का मिट्टी, है कि नहीं। तो गंगा का मिट्टी क्यों खाते थे? क्योंकि यही सोचते थे कि महाप्रभु इसी में विहार करते थे, है ना, यही खाते थे। और कपड़ा क्या पहनते थे? शमशान में अगर कपड़ा मिल गया तो उसी को पहनते थे। रहते थे कहाँ? शौचालय, मतलब जहाँ पे लोग, वैसे तो उस समय शौचालय नहीं बना होगा, मतलब बस जहाँ पे लोग शौच करते हैं वहीं पे रहते थे। क्यों? क्योंकि लोग जैसे ही देखते हैं ना बाबा, बाबा लोग देखते हैं तो सोचते हैं क्या कि हमारा सारा, है ना, सारा इच्छा जो है पूरा हो जाएगा इनके द्वारा, है ना, 10-20 बच्चे हो जाएंगे, है कि नहीं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, सब बाबा कर लेंगे, है ना, है कि नहीं। मतलब लोग जो है एकदम अजीब अजीब सा बाबा को देखते तो एकदम अजीब अजीब सा उनके मन में ख्याल आता है ना। कई बार मैं देखा हूँ, कई बार मुझे प्रश्न पूछेंगे, बाबा वो हमारा बछड़ा जो है दूध नहीं पी रहा है 2 दिन से, है ना, बाबा 3 दिन हो गया बहनी नहीं हो रहा है दुकान में। तो इसी प्रकार है, क्योंकि इसी प्रकार लोगों के अंदर जो है भौतिक इच्छाएं होती थी और आके डिस्टर्ब करे, तो इसी कारण गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहाँ रहते थे? शौचालय में। लोग जहाँ पे शौच करते थे वहीं पे रहते थे ताकि लोग नहीं आएंगे, है ना, तो उसमें रहते थे। तो और जैसे ही कहीं पे भक्ति विनोद ठाकुर प्रवचन करते थे, वो आके क्या करते थे, वहां पे बैठ के सुनते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो है विमला प्रसाद जी को कहा कि आपको दीक्षा लेना है तो किन से लेना है? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से लेना है। तो जो विमला प्रसाद जी गए गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी के पास, कहे कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी का यही था कि मैं किसी को भी दीक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि ये सब जो है ना, कलयुग में कोई असली में शिष्य होता ही नहीं है, सब गुरु को धोखा देते हैं, ऐसे मतलब बोलते थे। तो मतलब उनके मन में था कि मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा। लेकिन जब विमला प्रसाद आके अप्रोच किए कि मुझे तो आपसे दीक्षा लेना है, तो बोले अरे तुम कितना बड़े पंडित हो, और मैं जो है अंगूठा छाप हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं है, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे, है ना, तुम लो कुछ बढ़िया एकदम, कई 1008 श्री 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 कि नहीं, उनसे लीजिए दीक्षा, मुझे लोगों तो क्या कहेंगे लोग। तो उस समय भी जो वहां पे भी कई गुरु थे, वो भी अपने मन बनाए थे, विमला प्रसाद हमारा शिष्य होना चाहिए, है कि नहीं, ताकि लिखा जाएगा ना, उसके प्लेट में लिखा जाएगा कि भाई फलाना का शिष्य है। लेकिन विमला प्रसाद जो है वो अड़े रहे, नहीं मुझे आपसे ही दीक्षा लेना है। अच्छा ठीक है, मैं चैतन्य महाप्रभु से पूछ लेता हूँ, फिर दूंगा। तो कब आऊं? आना कुछ दिन के बाद आना। फिर कुछ दिन के बाद फिर गए, तो बोले ओह मैं तो भूल गया पूछने के लिए, ठीक है मैं पूछ लूंगा, तुम कुछ दिन के बाद फिर आना। फिर कुछ दिन के बाद फिर विमला प्रसाद गए, फिर बोले पता नहीं कुछ बोल नहीं रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कुछ बोल नहीं रहे हैं, जब बोलेंगे है ना तब मैं दूंगा। फिर घुमाए, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने पूछा कि क्या हुआ? तो विमला प्रसाद ने कहा कि वो तो ऐसे ही कह रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि इसका मतलब जो है तुम्हारी इच्छा नहीं है ना। तो ऐसे डांटे तो फिर
बिमला प्रसाद गए और बोले, रोने लगे हैं, है ना, कि योग्यता विचारे किछु नाही पाए, तुम्हार करुणा सार, करुणा ना होइले कांदिया कांदिया, प्राण ना राखिबो आर। रोने लगे हैं कि आप अगर कृपा नहीं करेंगे तो मैं जो है आत्महत्या कर दूंगा। तो जब बहुत ज़्यादा रोने लगे, फिर जाके गोरक्षदास बाबाजी महाराज ने उनको दीक्षा दी। नाम क्या पड़ा? श्री बार्षभानवी देवी दयित दास। श्री बार्षभानवी देवी दयित दास, ये नाम पड़ा। और उसके बाद श्रील गोरक्षदास बाबाजी महाराज ने अपने चरण को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बाबा जी के माथे पर रख दिए। इसी कारण जो है 1 साल तक जो है भक्ति सिद्धांत बाबा जी पूरे भाव में रहे, है ना, भगवान का नाम का जप करते थे, है ना। और उनको आदेश दिए कि तुम्हारा और कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चैतन्य महाप्रभु का संदेश को प्रचार करना है, और कोई काम नहीं करना तुम्हें। और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी भी प्रभुपाद जी को क्या दिए थे? यही दिए थे, है ना, पाश्चात्य देश में जाके चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाओं को प्रचार करना है ना। तो 3 इंस्ट्रक्शन दिए थे गोरक्षदास बाबाजी महाराज, किनको? बिमला प्रसाद, श्री बार्षभानवी देवी दयित दास को। तो क्या इंस्ट्रक्शन था? पहला तो ये है कि आप जो है कोई शिष्य ग्रहण नहीं करोगे, पहला इंस्ट्रक्शन था। दूसरा क्या है? किसी का भी संग नहीं करोगे। और तीसरा है माया नगरी कोलकाता कभी नहीं जाओगे। तीनों। तो लोग पूछते हैं कि ऐसा आपने गुरु ने आपको आज्ञा दिया, ऐसा तो लग रहा है कि जैसे गुरु का आपने अवज्ञा किया है कि नहीं, है ना। तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरा कोई शिष्य नहीं है, वो जो भी मैंने शिष्य ग्रहण किया हूँ किसके बिहाफ पे किया हूँ? मैं अपने गुरु के बिहाफ पे किया हूँ, है ना। तो ये शिष्य जो है मेरे नहीं है, बल्कि किनके है? गुरु के है। इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को ही भी प्रभु बुलाते थे, है ना। और हमेशा ये कहते थे दासोस्मि अहम, दासोस्मि अहम, मैं आपका दास हूं। दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या था? किसी के साथ संग नहीं करना। तो बोले मैं 2 व्यक्ति के अलावा और किसी का संग नहीं किया हूं। एक कौन है? उनके पिताजी, और दूसरा है उनके गुरु, है ना। संग करने का मतलब क्या है? शिक्षा लेना या किसी के द्वारा प्रभावित होना है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसके अलावा और किसी से संग नहीं किया। अच्छा, कोलकाता मत जाना। तो बोले कोलकाता में कहाँ जाता हूँ? मंदिर में जाता हूँ, मंदिर तो वैकुंठ है कि नहीं? है कि नहीं? तो इसी प्रकार उन्होंने जैसे हमारे प्रभुपाद जी जब लंदन गए ना, तो लंदन गए तो उनके सारे शिष्य बैठे हुए थे। तो प्रभुपाद जी हंस हंस के बोले कि मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं लंदन आऊं, है ना। क्यों? क्योंकि पिताजी यही डर रहे थे कि ये लंदन जाएगा तो किसी गोरी लड़की से विवाह करेगा और इसके गोरे गोरे बच्चे होंगे। है ना। तो प्रभुपाद जी कहते थे मैं लंदन आया, लेकिन बिना गोरी पत्नी के मेरे गोरे गोरे बच्चे हो गए। है ना। तो इसी प्रकार है। कहने का मतलब है
जो इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन का भाव को समझना चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार होता था। तो उसके बाद जो है जब श्री बार्ष भानवी देवी दैत्य दास जब गए जगन्नाथपुरी गए और हरिदास ठाकुर की समाधि के पास गए, तो उन्होंने कहा कि मैं यहीं पे रह के भजन करना चाहता हूँ। तो फिर वहाँ पे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो है उनका भजन कुटीर बना दिए। देखे ना आप लोग, जो टोटा गोपीनाथ मंदिर जाते हैं उसी समय राइट साइड में पड़ता है। तो वहाँ पे रह के कितना साल भजन किए? 10 साल। 10 साल रोज कितना माला का जप करते थे? 192 माला का जप करते थे 10 साल। और सिर्फ खिचड़ी खाते थे। तो इसी प्रकार उन्होंने 10 साल जो है 192 माला का जप किया। और मतलब इतने जल्दी फास्ट पढ़ते थे। गोवर्धन मठ में भी गए, पुरी में जो गोवर्धन मठ है उसमें गए, जाके उनके जो जितने भी जो उनका जो भाष्य है सबको एकदम तुरंत पढ़ लिए। और वहाँ पे उस मठ के महंत थे मधुसूदन तीर्थ। और मधुसूदन तीर्थ ने देखा कि ये जो है हमसे भी ज़्यादा क्या है, पक्का, मतलब हमारे जो सिद्धांत को पढ़ के एकदम पक्का है ये, मतलब पक्का हो गया है बहुत जल्दी। और जब उनके साथ शास्त्रार्थ करते थे पूरा एकदम उसको एज इट इज समझाते थे और समझा के फिर उसमें गलती निकालते थे कि देखो ये जो है ना, ये क्या है, यहाँ पे जो है ग्रामर के अनुसार कहते थे कि ये पाणिनि के हिसाब से ये जो है क्या है, ये एक वचन लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली ये दो वचन बहुवचन है। तो इसी प्रकार जो है उसमें गलती भी निकालते थे ना। तो क्या नाम है, ये मधुसूदन तीर्थ जो है वो बड़े प्रभावित हो जाते थे। अरे एक तो हमारे सिद्धांत को समझ भी लिया और समझ के फिर क्या कर रहा है उसमें गलती भी निकाल रहा है ना। एक बार क्या हुआ कि बहुत बड़े एक शास्त्री थे, उनका नाम था भूपेंद्र शास्त्री। और उन्होंने जो है कुछ सूर्य सिद्धांत के ऊपर उन्होंने कुछ टीका लिखा था। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई उनके साथ थोड़ा होना चाहिए। तो वैसे तो मतलब ये भक्ति सिंह प्रभुपाद जी को इंटरेस्ट था नहीं। फिर लोग जो कहे कि ठीक है चलते हैं फिर। तो फिर उन्होंने क्या किया, उनके साथ शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ करके ऐसा धोया उनको, ऐसा धोया कि वो जो भूपेंद्र शास्त्री थे तो वो स्टेज के ऊपर ही यूरिन स्टूल पास कर दिए स्टेज के ऊपर समझ ना। तो इसी प्रकार है ना। एक बार भक्ति प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे और गोरक्षदास बाबा जी महाराज चुपके से आके क्या किए, पीछे कहीं पे कोने में बैठ गए। तब भक्ति प्रभुपाद जी जो है वो अधिकारियों के बारे में बोल रहे थे। कनिष्ठ अधिकारी कौन है? कनिष्ठ अधिकारी मतलब जिसको जो है विग्रह में तो रुचि रहता है लेकिन वैष्णव में रुचि नहीं रहता है ना। विग्रह को तो सम्मान देता है, पूजा करता है, लेकिन वैष्णव को नहीं देता है। और फिर मध्यम अधिकारी बोले, मध्यम अधिकारी जो है वो जो है वरिष्ठ वैष्णव को भी सम्मान देता है, नीचे को भी आदर करता है, द्वेषी लोगों को दूर रखता है। और फिर जब उत्तम अधिकारी के बारे में आया तो बोले उत्तम अधिकारी के बारे में मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे गुरुदेव बैठे हुए हैं गोरक्षदास बाबा जी महाराज, वो है उत्तम अधिकारी तो अगर आपको उत्तम अधिकारी जानना है बस उन्हीं को आप देख लीजिए तो गोरक्षदास बाबा जी महाराज तुरंत वहाँ से उठ के चले गए हैं, क्योंकि मतलब वो वैष्णव जो है वो प्रशंसा नहीं लेना चाहते हैं ना। और रोज जो है रोज अपने गुरुदेव के पास एकदम फ्रेश
फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल जो है वो भेजते थे। कौन? भक्ति श्यामा प्रभुपाद जी, है ना। तो एक समय में एक ब्राह्मण था मित्रा करके, वो जो है क्या हुआ कि वो जाके ऐसे ही पीछे पढ़ के जो है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का सेक्रेटरी बन गया। मतलब ऐसे सेवा करने लगा, ऐसे करते करते मतलब सेक्रेटरी बन गया। और भक्ति श्यामा प्रभुपाद जी जब भी जाते थे तो वो सोचता था कि क्या है ये, तो सब मैनेजमेंट में लगा हुआ, ये भक्त थोड़ी है, मतलब ऐसे सोचता था वो, है ना। और बिल्कुल मिलने नहीं देता था। तो इसी प्रकार वो अपराध होने के कारण जो है वो क्या करने लगा, जो गौर किशोरदास बाबा महाराज जी के पास जो लक्ष्मी वगैरह आता था उसको मिस यूटिलाइज करता था। तो एक दिन लेकिन भक्ति श्यामा बाबा जी जो है वो बोले कि कम से कम उनको बोल तो दीजिए मैं आया हूँ करके। तो ऐसे बोल रहे थे तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी को पता चला, मतलब सुनाई दिया। तो फिर वो बाहर आए और बाहर आके जो है उन्होंने क्या किए, जो है उसको डांटने लगे मित्रा को, है ना। तो इसी प्रकार जब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जब शरीर छोड़े, और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, विनम्रता से पहले बोले थे कि मैं जब शरीर छोड़ दूंगा ना तो क्या करना कि मेरा शरीर को जो है वो नवद्वीप के रोड पर घसीट घसीट के ले जाना, है ना। तो इस प्रकार वो विनम्रता से बोले थे। तो जब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो है वो शरीर छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि जो भी ये थे, ये सेक्रेटरी वगैरह जो भी थे, वो लोग क्या करते हैं कि व्यवस्था करते हैं कि कैसे उनका शरीर को रस्सी से बांध के जो है वो घसीटा जाएगा। तो भक्ति श्यामा बाबा जी को पता चला तो पहुंच जाते हैं। पहुंच के बोले कि उनका एक ही शिष्य मैं ही हूँ और उनका शरीर को कुछ भी करना है वो मेरा अधिकार है। और तो उसमें फिर पुलिस वाले भी आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि आप लोगों ने कैसे टच किया मेरे गुरुदेव को शरीर को। बोले वही टच कर सकता है जो कि पिछले 1 साल से स्त्री संग नहीं किया हो। तो कोई नहीं आया। फिर बोले ठीक है 6 महीना, फिर भी कोई नहीं आया। फिर बोले 1 महीना, 15 दिन, 1 हफ्ता, फिर भी कोई नहीं आया, है ना। फिर उन्होंने अलाउ किया कि ठीक है ना, लेकर जाइए। फिर उनको लेकर भक्ति श्यामा प्रभुपाद जी जो है उनको समाधि दिलाए। तो और हमारे श्रील प्रभुपाद जी भी कहते थे, व्हाट कैन आई से अबाउट माई गुरु, ही इज ए वैकुंठ मैन, ऐसे कहते थे। एक बार मैंने सुना है कि प्रभुपाद जी के पास टाइम में कि एक बार जो है भक्ति श्यामा प्रभुपाद जी को फेवरेट था खिचड़ी, है। तो प्रभुपाद जी ने बनाए थे एक खिचड़ी बनाए थे, जो है मतलब उनके गुरुदेव के आविर्भाव दिवस पर। तो खिचड़ी भोग लगा और उसके बाद जैसे आके सर्व हुआ, सब डिवोटी बैठे हुए हैं प्रसाद पाने के लिए, जैसे आके सर्व हुआ और जैसे ही लोग खिचड़ी को खाने लगे तुरंत सब एकदम चुप हो गए, एकदम चुप हो गए। और जैसे ही थाली में खिचड़ी खत्म हुआ सब थाली लेके भागने लगे कि और है क्या, और है क्या, और है क्या। तो कहे नहीं और तो है नहीं, एक 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 कण अगर मिल जाए तो ड्यूटियों का ये रिलेशन था कि वो जो खिचड़ी जो है इस दुनिया का खिचड़ी नहीं था। श्रील प्रभुपाद की है ना। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि आई एम नेवर अलोन, मैं कभी भी अपने आप को अकेला नहीं फील करता हूँ, क्योंकि मैं माय गुरुदेव स्टेज विथ मी ऑल टाइम, है ना। सो हमेशा मेरे गुरुदेव मेरे पास मेरे साथ ही रहते हैं। क्योंकि भक्ति श्यामा प्रभुपाद जी ने जो इंस्ट्रक्शन दिया था प्रभुपाद जी को, पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करना है, और दूसरा इंस्ट्रक्शन था कि किताबों को प्रिंट करना और बांटना है। तो यही 2 इंस्ट्रक्शन के ऊपर हमारा पूरा मूवमेंट खड़ा है कि नहीं। और ऐसे ही 10,000 साल तक यही 2 इंस्ट्रक्शन ही, है ना, चलेगा, है ना।
तो इसी प्रकार जो है हम प्रार्थना कर सकते हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी से, ताकि वो हमें शक्ति दे, ताकि हम भी चैतन्य महाप्रभु के मिशन में एक इंस्ट्रूमेंट बनकर सेवा दे सके। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की, जगत प्रभु शिला प्रभुपाद की, जय गौर सीतानाथ प्रेमानंद।